Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 6 chapter 2nd. So let's begin now. The name of the chapter is Components of Food. Nutrition. The study of food and diet is known as nutrition. Nutrients are chemicals found in food that are essential to human growth and function. There are 6 classes of nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, and water. All 6 have certain function that target a different body part, and together they ensure the state of our overall health. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारी फूड एंड डाइट जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये केमिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे 6 क्लासेस में डिवाइडेड है ये न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर में। ये 6 ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये टारगेट एक साथ करते हैं, हमारी बॉडी में एक साथ काम करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड मेनली एनर्जी टू आवर बॉडी. Food containing carbohydrate are called energy giving food. Some source of carbohydrates are rice, wheat, banana, potato, sugar, etc. अब यहाँ बता रहा है कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड होता है जो किन चीज़ों का, ये कार्बन का कंपाउंड होता है और किन किन चीज़ों का बना होता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का बना होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये मेनली क्या प्रोवाइड करता है एक ह्यूमन बॉडी को? ये ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। इसके कुछ सोर्स हैं जैसे राइस, व्हीट, बनाना, पोटैटो एक्सेट्रा। फूड कॉमनली कंटेन 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज। मेनली जो फूड यहाँ पे कंटेंट करता है ये कार्बोहाइड्रेट फूड में, वो क्या होता है? स्टार्च, शुगर और सेलुलोज होता है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि टूट कर कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है वो क्या देता है? ग्लूकोज देता है। शुगर इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट आर स्वीट टू टेस्ट इन नेचर. इट इज फाउंड इन ग्रेप्स जूस. कॉमन sugars are sucrose, glucose and lactose. All carbohydrates are ultimately broken down into glucose which is then transported to various parts of the body through blood. It is oxidized to release energy during respiration. शुगर क्या होता है? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका टेस्ट मीठा होता है, ये नेचर में ग्रेप्स की जूसों में पाया जाता है। और जो कॉमन शुगर होता है वो कौन कौन सा होता है? सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है और लैक्टोज होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अंत में टूट कर क्या देता है? ग्लूकोज देता है, और ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होता है या ट्रांसपोर्टेड होता है, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। और ये जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये एनर्जी रिलीज़ करता है किस समय? जब रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शन: द कार्बोहाइड्रेट आर द चाइल्ड एनर्जी प्रोवाइडर. They are also the constituents of bodily tissue. They provide roughage in the diet. फैट्स मतलब वसा, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. अब प्रोपोर्शन का आप मीनिंग ढूंढकर या आपका होमवर्क है आप लिखेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या क्या उसमें होता है? फैट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये सबसे अलग होता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी.
फैट भी हमें एनर्जी देता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट give much more energy as compare of the same amount of carbohydrates. Fat are also called energy giving food. Some sources of fats are butter, meat, egg, पनीर। अब यहाँ बता रहा है कि फैट जो है हमें उसी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट भी क्या कहलाता है? एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है। कुछ इसके सोर्स हैं बटर, मीट, एग, पनीर और भी बहुत सारे। फंक्शन ऑफ फैट, देयर आर द चीप एनर्जी स्टोर ऑफ द बॉडी विच फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट they are the cheap energies store of the body which form an important source of energy during starvation or other emergency. Second, fat play a role in the absorption of fats soluble vitamins like vitamin A, D, E and K. Protein are compounds found in all living cells in animal and plant. They play a variety of important role and are essential to maintain the structure of function of all living form. The word protein is derived from the Greek word proton meaning primary or first. अब यहाँ बता रहा है जो प्रोटीन होता है वो दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल्स के सेल्स में और प्लांट्स के सेल्स में, दोनों में पाए जाते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे स्ट्रक्चर और हमारे फंक्शन को, हमारी जो लाइफ की स्ट्रक्चर फंक्शंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो ये प्रोटीन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्रोटोन से आया है जिसका अर्थ है प्राइमरी, मतलब प्राथमिक या पहला। Proteins are vital for the growth and repair and their function are endless. Proteins are needed for the growth and repair of our body. Foods containing proteins are often called body building food. Some sources of proteins are pulses, fish, meat, egg. अब यहाँ बता रहा है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारा अंत तक रिपेयर करता रहता है, मतलब हमारी बॉडी की फंक्शन, हमारा ग्रोथ और हमारी जितनी भी बॉडी बिल्डिंग होती है वो सब किसकी देन है? प्रोटीन की। प्रोटीन ही हमारा बॉडी बिल्डिंग कहलाता है। कुछ सोर्सेज हैं यहाँ बताई गई हैं, पल्सेस हैं, फिश है, मीट है, एग है। ये सारे सोर्सेज किसकी हैं? प्रोटीन की हैं। Protein deficiency can lead to symptoms such as fatigue, insulin resistance, hair loss, loss of hair pigment, loss of muscle mass, low body temperature, and hormonal irregularities. Several protein deficiency is fatal. अब यहाँ प्रोटीन की कमी से कुछ सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होने लगती है। जैसे कि हमारे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, हमारे बालों का जो ब्लैक होना चाहिए वो कभी कभी धीरे धीरे ब्राउन या फिर रेड कलर में आने लगता है। हमारी मसल्स जो हैं वो भी प्रोटीन ख़त्म होने लगता है तो हमारी मसल्स कम होने लगती हैं और हमारा जो इंसुलिन है वो भी रेजिस्टेंस होना बंद हो जाता है या फिर कम होने लगता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर घटने लगती है और बहुत सारे हार्मोनल जो चीज़ें होती हैं वो कम होने लगती हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी को डिसीजेस से लड़ने के लिए तैयार रखता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। ये हमारे शरीर में, जैसे हमारी आँखों को, हमारे हड्डियों को और हमारे दांत को, हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखती है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स
known by different names. विटामिन्स कई तरीके की होती हैं और कई नामों से जानी जाती हैं. Some of these are विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. ये सारे क्या हैं? विटामिन्स के नाम हैं जिनको हम जानते हैं इन नामों से. सोर्सेज ऑफ विटामिन्स मतलब विटामिन्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. विटामिन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी बट आर अवेलेबल फ्रॉम द फूड. विटामिन्स हमारी बॉडी में नहीं बनता है, ये हमें भोजन से प्राप्त होता है. मेनी ऑफ द विटामिन्स आर now being synthesized and their natural sources are given below. जो हमें नेचर से विटामिन्स मिलते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं. विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन ए ऑरेंज से, राइप येलो फ्रूट से मतलब पके हुए और पीले फ्रूट से, लीफी वेजिटेबल से, कैरेट, पंपकिन से, स्क्वैश से, स्पाइंच और लीवर से मिलता है. विटामिन बी प्रोक से, ऑटोमील से, ब्राउन राइस से, वेजिटेबल से, पोटैटोज से, लीवर से, एग से. विटामिन सी कहाँ से मिलता है? मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लीवर. विटामिन डी फिश, एग्स, लीवर, मशरूम्स. विटामिन ई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. विटामिन के लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पैनिश, एग, yolks, livers.